सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो रेजिस्टर यानी एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने वाले हैं जिससे आपकी जो कंसेप्ट है या आप क्लियर हो जाएंगे कैसे इसको टेस्ट करना है, कैसे इससे काम लेना है। दोस्तों, अगर फोटो रेजिस्टर की बात की जाए तो ये हमारे साथ एक ऐसा रेजिस्टर होता है या एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसकी टर्मिनल रेजिस्टेंस हमारे साथ लाइट इंटेंसिटी पर तब्दील होती है। यानी अगर हम एक ऐसे रेजिस्टर को ले जिस पर रोशनी डालने से इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होती है तो इसको हम एक फोटो रेजिस्टर कहते हैं। यह एक ऐसे सेमीकंडक्टर्स डिवाइस से बनता है जिसको हम फोटो कंडक्टर्स कहते हैं। मसलन हमारे साथ कैडमियम सल्फाइड हो गए, लीड सल्फाइड हो गए। अब बात करते हैं एलडीआर के बारे में, तो वही चीज़ है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एक ऐसा रेजिस्टर जिस पर रोशनी अगर पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी कम। ये देखिए, आपको एक एलडीआर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसका सिंबल दिखाया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो एलडीआर का सिंबल आपको सर्किट्स में इस तरह से नज़र आएगा। ये इसका सिंबल है, इस पर दो एरो है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की सिंबल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको हम एलडीआर कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कैसे करेंगे? हम एज ए रेजिस्टेंस इसको टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारे साथ एक ऐसा रेजिस्टर है, ये एक पेक्स रेजिस्टेंस है। अगर हम इसकी वैल्यू को टेस्ट करेंगे तो ये हमारे साथ पेक्स होगी, यानी ये इसको हम कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं एक रोशनी की मदद से। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं इस मीटर को ऑन करता हूँ। मैंने यहाँ पर लगा दिया है डायोड टेस्टिंग या ओहम टेस्टिंग पर, और इसकी अगर वैल्यू मैं टेस्ट करता हूँ तो कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर या मैंने जो सिलेक्शन की है वो थोड़ी कम है। मैं इसको कर जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने अब इसको लगा दिया है 2 किलो ओहम टेस्टिंग पर। अब अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस दोबारा टेस्ट करूँगा तब भी ये मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है अगर इस पर मैं लाइट डालूँ तो। अब लाइट डाल दिया, पता नहीं ये क्यों रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। अब ये देखो, इसकी रेजिस्टेंस हो गई कम। आप देख सकते हैं कि ये आ गई तकरीबन 1.5, कभी 1.5, उसी तरह कुछ रेजिस्टेंस आती है किलो में। अगर मैं इसे 20K पर रखता हूँ और दोबारा इसको टेस्ट करता हूँ तब भी इसकी कोई रेजिस्टेंस आ रही तकरीबन 10 किलो ओहम तक, 15 किलो ओहम तक चली जाती है। अगर मैं इस पर हाथ रखता हूँ यानी इस पर रोशनी बंद कर देता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है, जो 20 किलो से ज़्यादा हो जाती है। अब मैं इसे रख देता हूँ 200 किलो पर, तो अब इसकी वैल्यू पर अगर मैं इस पर हाथ रखता हूँ तो ये मेरे साथ तकरीबन बना रहा है 84, 83, 86 किलो ओहम पर। लेकिन अगर इस पर और भी डार्कनेस किया जाए तो ये मेगा तक चला जाता है। अब बात करते हैं, जब इस पर रोशनी पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाती है। जैसे कि मैं अगर इसकी टेस्टिंग करता हूँ तो ये मेरे पास ये भी तकरीबन 16-17 किलो हम है। अगर मैं इस पर रोशनी बंद कर देता हूँ तो ये मेरे साथ गया है 50 किलो हम तक। अगर मैं इस पर रोशनी ज़्यादा कर देता हूँ तो ये तकरीबन आ जाता है 1.5 किलो ओहम तक। अगर इस पर रोशनी और भी ज़्यादा किया जाए तो इसकी रेजिस्टेंस और भी कम किया जा सकती है या ना के बराबर भी किया जा सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा रोशनी कहाँ से लाएंगे हम। अब बात करते हैं, इससे हम डायरेक्टली एक एलईडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हमारे साथ एक लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे साथ एक सेंसर का काम कर सकता है, एक स्विच का काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक रिली को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो है हमारे साथ एक रिली का भी लोड उठा नहीं सकता है, इसलिए हम इस रिली के साथ कुछ और चीज़ें लगाएंगे। जहाँ पर यह एक ट्रांजिस्टर मैंने लगाया हुआ है, इस तरह कुछ रेजिस्टर्स है, इसी तरह ये एलडीआर यहाँ पर लगा हुआ है। एक लाइट इंडिकेटर के लिए मैंने एक एलईडी लगाई हुई है और एलईडी के लिए एक छोटा सा रेजिस्टर है। इसी तरह इस रिली के लिए मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है और यहाँ पर मैं सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। और ये जो है आपको नज़र आ, ये ट्रांजिस्टर, इसको भी कुछ सप्लाई प्रोवाइड होगी। ये हमारे साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिससे हम इसकी
उसको वेरिएबल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर ये हम एक चाहते हैं कि एक ख़ास रोशनी में हमारे साथ ये लाइट को ऑफ कर दें, तो इससे हम वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इस सर्किट को आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले मैं जस्ट इसको थोड़ा सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों ये है मेरे 12 वोल्ट की सप्लाई, लेकिन ये डीसी सप्लाई है। अब यहाँ पर ये जो है मेरे पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव को मैं कहाँ पर लगाने वाला हूँ, नेगेटिव को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, और इसी तरह ये पॉजिटिव मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये एलईडी हमारे साथ ऑन हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर हाथ रखता हूँ, इस पर कर देता हूँ अंधेरा, तो ये एलईडी हो जाती है ऑफ। इस तरह आपको ये रीडी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ठीक है। अब यहाँ पर इस जो फ्लैश लाइट है मोबाइल का वो ऑन है, इसलिए यहाँ पर रोशनी है, और रोशनी की वजह से ये हमारे पास रेजिस्टेंस कम कर रहा है, और रेजिस्टेंस कम करने की वजह से ये जो रीडी है ये ऑपरेट हो रही है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पर करंट छोड़ो। ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अब ये एक वेरिएबल है, इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी नहीं कि भाई इसके ऊपर हमने लाइट लगा दिया और उस वक़्त ये काम करेगा। इसको मैं लास्ट में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इससे आपको एक 220 वोल्ट का लाइट लगा कर दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक एलईडी लगी हुई है। इससे अब एक 220 वोल्ट का एक लाइट मैं आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब ऐसा सर्किट आप बना लोगे या आप ख़रीद लोगे, जैसे कि मेरे पास एक सर्किट है दूसरा वाला, ये सर्किट बना बनाया हुआ बाज़ार में मिलता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसमें कुछ आपने चेंजेस भी करनी है, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली ख़रीद लेंगे और यहाँ पर काम में लेंगे तो हो सकता है कुछ मसला इसमें यहाँ पर कुछ कनेक्शन में हो जाए। एक मसला है, मैंने देखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये इस शेप में भी मिल सकता है, दूसरी शेप में मिल सकता है, लेकिन जो वायरिंग है या कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम ही होता है। मैं आपको समझाऊँगा आगे जाके दूसरे ट्यूटोरियल में। दोस्तों अब आते हैं इसमें, मैं एक 220 वोल्ट लाइट का कंट्रोलिंग करूंगा। तो इसके लिए मैंने ये दो वायर्स जोड़े हुए हैं, जो एक रिली की कॉमन के साथ और एक रिली की नॉर्मली क्लोज के साथ है। ठीक है। यानी जब इस पर रोशनी नहीं होगी तो जहाँ पर ये क्लोज होगा वहाँ पर से मैं सप्लाई ले लूँगा। जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने ये 220 वोल्ट का लाइट इससे कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर हमारे साथ अभी उजाला है, रोशनी है, तो ये लाइट ऑफ है। लेकिन यहाँ पर अगर अंधेरा आ जाएगा तो ये कर देगा लाइट को ऑफ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर अगर मैं अंधेरा करूँ तो ये अंधेरा इतना काफ़ी है नहीं। आप देख रहे हैं इस एलडीआर पर मैं अंधेरा कर रहा हूँ। मैं इस पर ऊपर हाथ इतना मैंने कर दिया है, इस पर बिल्कुल उंगली ले आई, लेकिन ये मेरे पास इस लाइट को ऑन नहीं करा है, क्योंकि इस वेरिएबल से मैंने इसको बताया हुआ है कि इतनी अगर अंधेरा हो भी जाए या डार्कनेस आ भी जाए तो इस पर आपने लाइट को ऑन नहीं करना है, ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको कहूँ कि थोड़ा भी यहाँ पर अंधेरा आ जाए, जैसे कि मैंने इस पर अभी साया किया हुआ है, तो लाइट को ऑन कर दे तो अब ये ऑन कर देगा। जैसे कि मैं इस वेरिएबल को अगर घुमा दूँ, मैं इस पर थोड़ा उंगली रख देता हूँ, और अभी आप देख रहे हैं। ठीक है। जैसे ही मैं इस पर अंधेरा करता हूँ ये उस लाइट को ऑन कर देता है। थोड़ा मैं और कर लेता हूँ, तो आप देखिए, अब मैं इस पर अगर हाथ रखता हूँ तो ये ऑन कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इतना अंधेरे पे कोई मसला नहीं है, तो फिर अगर मैं इस पर हाथ करता हूँ तो कभी ये ऑन या ऑफ, यानी इस पर अच्छी वेरिएबल नहीं हो चुकी है। अभी मैं करता हूँ कुछ, ये हो गया। ठीक है। अब मैंने इस पर हाथ रख भी दिया है, कभी जब मुझे, अब मैंने हाथ रख दिया है, लेकिन फिर भी ये लाइट को ऑफ कर रहा है, यानी ऑन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी इतनी रोशनी है कि लाइट की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर मैं हटा देता हूँ तब भी वही सेम है। लेकिन अगर इस लाइट हाथ को रखता हूँ, पूरी रोशनी अभी यहाँ पर हो गया। ठीक है। अगर मैं इस पर ज़्यादा डार्कनेस लाता हूँ, ठीक है, तो यह भी इसकी जो वेरिएबल है कुछ अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको घुमा लेता हूँ। अब देख रहे थोड़ा और भी मसला कर रहा है, अभी ठीक हो गया। ठीक है। अब इस पर अगर डार्कनेस आएगी
तो ये हमारे साथ लाइट को ऑन कर देगा। अगर आप इस एलईडी को देखते हो तो इस एलईडी की अगर आप देखेंगे तो इस लाइट को मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप एलईडी आसानी से देख सकें। तो इस वेरिएबल का काम क्या होता है आप देखिए, एलईडी को आप ज़रा गौर से देखिए, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो इससे हम अपनी जो LDR है उसकी रेजिस्टेंस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं उस सर्किट के बारे में, जैसे कि मेरे पास ये सर्किट है और ये बनाया हुआ सर्किट बाज़ार में मिलता है। तो इस के बारे में बात करेंगे, इसको हम वायर करना सीखेंगे कि कैसे इसको वायर किया जाता है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।